तो दोस्तों मैं हूं आपका राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है कि दोस्तों हमें कोई भी बाइक जो होती है वो हमें किस तरीके से लेनी चाहिए। इट मीन्स हमें जब भी हम कोई एक नई मोटरसाइकिल परचेज़ करने जाते हैं, मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ अलग अलग मोटरसाइकिल्स निकालती है, अलग अलग चीज़ें निकालती है, अलग अलग फीचर्स देती है। तो हम लोगों को अपने उनको कैसे चूज़ करें कि हमें कौन सी मोटरसाइकिल हमें लेनी चाहिए, कौन सी मोटरसाइकिल हमारे लिए बनी, कौन सी मोटरसाइकिल हमारा काम जो है वो करेगी, या फिर हमें धक्के खाने पड़ेंगे नई मोटरसाइकिल में। तो दोस्तों देखो, ऐसा होता है कि कभी भी आप कोई मोटरसाइकिल लो, देखो ये एक वीडियो जो है ये एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर वीडियो बन रही है कि बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं, मुझसे भी पूछते हैं कि भाई आपने यही बाइक क्यों चूज़ करी, या वो बाइक क्यों नहीं ली, ये बाइक क्यों नहीं ली, कि क्या रीज़न है कि कौन सी बाइक हमें लेनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। जैसे मैं अपनी बाइक की मैं बात करता हूँ, मेरे पास TVS की अपाची RTR 164 भी है, ठीक है। तो मैं इसी को ही लेके चलता हूँ कि मैंने इसी बाइक को क्यों परचेज़ करा, क्या रीज़न था। तो दोस्तों सबसे पहले बात करी जाए तो आप लोग कोई भी बाइक लेते हो, कोई भी बाइक आप लोग खरीदते हो, ठीक है। तो उसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले इंजन हम लोगों को कैसे चेक करना है कि कौन सा इंजन अच्छा है, कौन सा इंजन बेकार है, कौन सा इंजन क्या है। तो दोस्तों देखो, आप जब भी कोई बाइक लो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने अपनी अपाची ली है, ठीक है। तो अपाची 4G जो मैंने ली है, इसमें मैंने क्या देख के मैंने इसी बाइक को चूज़ करा। देखो सबसे पहली चीज़ है कि मैंने ये देखा कि ये बाइक कब से मार्केट में आ रही है, ठीक है। अगर मैं दोस्तों बात करूँ कि ये बाइक जो है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने अपनी अपाची को लिया था, तो मैंने इसका सबसे पहले क्या डेटा, ये मोटरसाइकिल कब आई थी मार्केट में 4G। तो दोस्तों ये जो मोटरसाइकिल थी अराउंड 2014 में ये मार्केट में आ गई थी। तो 2014 से लेके आज चल रहा है 2024, ठीक है। तो मैंने जो ये मेरा जो मॉडल है वो है 2022 का मेरा मॉडल है। तो मैंने सबसे पहले क्या देखा, मैंने सबसे पहले दोस्तों ये देखा कि ये बाइक कब से आ रही है। इट मीन्स जब मैंने ली थी तो 2022 में मैंने ली, तो 14 में ही आई थी। तो 8 साल पुराना इंजन आ रहा है बाइक में। तो 8 साल के अंदर इस इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो सबसे पहले आप लोग कोई भी मोटरसाइकिल लो तो ये आप लोग देखो कि बाइक का इंजन कब से आ रहा है मार्केट में, ठीक है। अभी आप लोग ये सोच होगा कि यार उस टाइम पे तो BS3 आया होगा, ठीक है, BS3, BS4 या BS6 आया, फिर BS6 कंप्लाइंट 2 इंजन आया। मैं आप लोगों को दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ कि कंपनी जो है ना वो इंजन्स को चेंज नहीं करती है। कोई भी इंजन हो, वो इंजन कभी भी चेंज नहीं होता। इंजन के अंदर सिर्फ हल्की फुल्की ऑल्टेशन करी जाती है, BS3 से BS4, BS4 से BS6, तो हल्की फुल्की ऑल्टेशन करी जाती है, ठीक है। लाइक FI आ गई थी सबसे पहले। अगर मैं BS3 की बात करूँ तो उसके अंदर जो हेडलाइट थी उसका AHO सिस्टम आ गया, हेडलाइट ऑन करने का सिस्टम आया था। सेकंड वेरिएंट में क्या है कि कार्बोरेटर हटा के हमने कंपनी ने क्या करा, उसके अंदर FI डाल दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों को सबसे पहले देखना कि इंजन कंपनी कितने साल से बना रही है। तो ये होता है सबसे मेन पॉइंट कि आप लोगों को कभी भी कोई मोटरसाइकिल परचेज करो तो इस वेरिएंट को ज़रूर देखो कि इंजन कब से आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों को पता है आज के टाइम पे 2024 के अंदर कोई भी हम मोटरसाइकिल देखते हो तो भाई यूट्यूब पे यूट्यूबर हम लोग जो बैठे होते हैं, आप लोगों के लिए बैठे होते हैं, आप लोगों के लिए हम लोग इन्फॉर्मेशन देने के लिए बैठे होते हैं। तो बाइक में आप लोग देखो कि डिसएडवांटेज कमियाँ क्या क्या है इस मोटरसाइकिल में। कोई भी मोटरसाइकिल लेने जा रहे हो, कोई भी, अपाची की मैं बात करूँ तो मैंने भी सबसे पहले इस बाइक को लेने से पहले क्या देखा था, मैंने देखी थी कमी कि मेरी मोटरसाइकिल में क्या क्या कमी आई है। बहुत लोगों को ऑनरशिप रिव्यू होते हैं, बहुत रिव्यूज़ होते हैं, 1 ईयर रिव्यू, 2 ईयर रिव्यू, 3 ईयर रिव्यूज़ होते हैं। तो उन रिव्यूज़ को आप ज़रूर पढ़ो, उन रिव्यूज़ को देखो कि भाई क्या क्या कमी है हमारी मोटरसाइकिल के अंदर। छोटी मोटी कमी हो, लाइक इंडिकेटर्स ख़राब हो जाना, लाइक वायर्स वगैरह ख़राब हो जाना, तो इस चीज़ों को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंजन में प्रॉब्लम आ रही तो उस चीज़ को मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगा कि आप अवॉइड करो, भैया मोटरसाइकिल चेंज करके कोई दूसरी मोटरसाइकिल ले लो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो दूसरी हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी होती है हमें मोटरसाइकिल के अंदर। सबसे पहले आप लोगों को मोटरसाइकिल में ये देखना होता है कि जो भी हम यूज़ करने के लिए, जैसे मान के चलो हमें एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो हमें माइलेज से रिलेटेड मोटरसाइकिल चाहिए, ठीक है। माइलेज देखना हमारा, मान के चलो रोज़ हमें अच्छी खासी मोटरसाइकिल चलानी है, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे माइलेज के लिए मुझे कौन सी मोटरसाइकिल चाहिए। तो सब उसके बाद क्या है, आप लोगों ने इंजन की चीज़ देख ली, उसके बाद देखो कि आप लोग माइलेज क्या माइलेज चाहिए आपको, क्या माइलेज आपको मिलता है, ठीक है। मान के चलो मैंने जब अपाची ली थी तो मैंने सबसे सुना था, जितने भी मेरे दोस्त वगैरह है, इट मीन्स दोस्त वगैरह, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी मैंने बहुत देखी, तो मुझे सबने क्या बोला कि फिर सबका मेरे को रिव्यू क्या मिला, वो ये बोला कि भाई माइलेज कम है अपाची का,
मुझे ये सीधा बोला गया कि अपाची का माइलेज कम है। तो मैं भी ये सोचा कि यार अब कोई मुझे कह रहा है भाई 38 का माइलेज दे रही है मेरी अपाची, कोई मुझे कह रहा है भाई 42 का माइलेज दे रही है। तो मैंने माइंड में क्या सेटअप रखा कि चलो मुझे मेरी जो अपाची है वो 42 का माइलेज मुझे देगी। और मेरा माइंड सेटअप था कि मुझे पता था भाई अगर 42 का माइलेज मेरे दोस्तों वगैरह को दे रही है तो मैं आराम से भाई 5 से 6 की एमएल का माइलेज मैं निकाल ही लूँगा। वो चीज़ मुझे पता थी मैं निकाल लूँगा। तो मैंने देखो आज के टाइम पे क्या मैं 49 का माइलेज मैं अपनी अपाची से निकाल रहा हूँ। तो ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ देखो माइलेज वगैरह जो होता है ये एक तो अपने हाथ में भी होता है कि हम माइलेज किस तरीके से निकालते हैं। तो हमें क्या देखना होता है कि माइलेज हमें कैसे पता चलेगा। तो रिव्यूज़ वगैरह लोगों के आपको बहुत सारे रिव्यूज़ जो है वो लेने होते हैं। एक देखो बाइक लेने तो ये नहीं है कि आपकी जेब में पैसा आप तुरंत गए शोरूम में और भैया भाई मुझे ये बाइक चाहिए, ये बाइक ले लो, ठीक है। अब जैसे मैं आप लोगों को अपना मैं पर्सनली बताऊं कि मुझे क्या था भाई, मेरे को स्टार्टिंग से जब से मैंने सुजुकी जिक्सर SF देखी है, मुझे मेरी वन ऑफ द फेवरेट मोटरसाइकिल हमेशा से रही है मेरी वो मोटरसाइकिल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी। और मेरा फुल प्लान भी था कि मैं उसी मोटरसाइकिल को लूँगा। लेकिन मैंने उस मोटरसाइकिल को क्यों नहीं लिया, आज मैं आप लोगों को ये भी चीज़ बताता हूँ। आपने मेरी बहुत देखी होगी जिक्सर की वीडियो में, हमेशा बोलता हूँ मेरी वन ऑफ द फेवरेट मोटरसाइकिल। लेकिन मैंने क्यों नहीं लिया, क्यों मैंने उस मोटरसाइकिल के लिए अपना दिल तोड़ा, क्यों तोड़ा? क्योंकि देखो जैसे आप लोगों को पता है कि भाई हमारी शॉप है और जिनके साथ मैं वर्क कर रहा हूँ वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अराउंड उनके पास 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे क्या बोला कि भाई आपको ना पार्ट्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, सुजुकी के पार्ट्स वगैरह जो हो गए वो आपको अवेलेबल नहीं होगी। लाइक आपको इंजन के पार्ट्स नहीं करा, इट मीन्स फेयरिंग वगैरह आपको अवेलेबल नहीं होगी। आपको अवेलेबल जो लेनी होगी तो आपको क्या सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर जब मैं इस बाइक के बारे में सर्विस सेंटर में गया तो मुझे भी पता चला कि वहाँ पे जाके क्या पता चला कि भाई इसके पार्ट्स लेट आते हैं। और टूटी हुई बाइक भाई मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। भाई किसी भी बंदे को पसंद है कि मेरी मोटरसाइकिल टूट टाट जाए और भाई मैं टूटी हुई बाइक अपनी चलो, टूट भी जाती बंदा तुरंत जाता कि हाँ भैया तुरंत के तुरंत मुझे सामान वगैरह जो है वो मुझे तुरंत के तुरंत अवेलेबल हो जाए। तो ये 3 पॉइंट आप लोगों को पता चल गया। तीसरा पॉइंट हमें हमेशा ये देखना होता है कि जो हमारी जिस तरीके से हमें बाइक को डेली यूज़ के लिए चला रहे हैं, इट मीन्स मान के चलो मैं भाई सिंगल चलाने वाला बन रहा हूँ, ठीक है। मुझे सिंगल चलाने के लिए एक बाइक चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, एक बारी को मैं ऐसी बाइक भी देख लूँ जिसकी पीछे की सीट अनकंफर्टेबल हो, तो मैं उस चीज़ को एक बारी को अवॉइड कर सकता हूँ, ठीक है। कि हाँ चल कोई बात नहीं, मुझे अकेले ही तो चलानी है, तो अकेले चलाने के लिए मैं कोई एक स्पोर्ट्स बाइक ले लेता हूँ, ये नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है, एक स्पोर्ट्स बाइक ले लेता हूँ, पीछे मुझे किसी को कहाँ कोई बिठाना है, ठीक है। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो भाई मुझे गर्लफ्रेंड को बिठाना होता है, मम्मी को बिठाना होता है, सिस्टर वगैरह को सबको बिठाना होता है। तो मैं क्या भाई मैंने ये चीज़ सोचा कि भाई मैं एक ऐसी बाइक लूँगा जो मेरी पिलियन की सीट भी कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो पिलियन की सीट मुझे कंफर्टेबल किस में मिली थी, और भी मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं भाई अदर ब्रांड की तरफ चला जाता, ठीक है। लाइक मेरे पास ये थे, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा वरना वो मेरे ऊपर भाई कंप्लेंट ठोक देंगे, ठीक है। तो मैं और की तरफ चला जाता। तो फिर मैंने क्या करा भाई, मुझे वो चीज़ भी चाहिए थी, तो मैंने क्या कंफर्टेबल के लिए क्या करा, फिर मैंने अपाची ही चूज़ करी। देखा तीनों पॉइंट्स में आप लोगों को क्या पता चला, यहाँ पे मेरे को अपाची शूट करी। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो मैंने ये चीज़ सबसे ज़्यादा नोटिस करी कि मुझे फीचर्स क्या क्या दे रही है कंपनी, ठीक है। लाइक अब जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, अपाची के अंदर USG सस्पेंशन नहीं है, ठीक है। तो USG सस्पेंशन भाई बहुत सारी कंपनी हमें मुझे ऑफर कर रही है, ठीक है। ऑफर कर रही है कि भाई हम लोग आपको USG सस्पेंशन दे रहे हैं, लेकिन मैंने USG सस्पेंशन वाली क्यों नहीं ली, किस वजह से नहीं ली, मैं आप लोगों को आज ये भी क्लियर करता हूँ। देखो दोस्तों, एक मैं आप लोगों को बात बताता हूँ, USG सस्पेंशन जो सबसे ज़्यादा सक्सेस है ना, वो होते हैं दोस्तों ट्रैक के लिए। ट्रैक मशीन होती है ये सारी USG सस्पेंशन वाली, ट्रैक मशीन में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स होता है USG सस्पेंशन। लेकिन भाई मैं आप लोगों को एक बार बता दूँ, कोई भी बंदा स्पोर्ट्स बाइक लेता है तो वो भाई हमेशा ट्रैक पे नहीं जाता। इवनली ऑलमोस्ट मैं अगर आप लोगों को बता दूँ 100% लोगों में से सिर्फ 95% जो लोग हैं वो भाई डेली यूज़ के लिए ही मोटरसाइकिल लेते हैं। ट्रैक पे बहुत जो 5% है वही ट्रैक पे जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था भाई, मुझे पता था USG सस्पेंशन मेरे लिए सक्सेस नहीं है। मुझे पता है ऑफ रोड, क्योंकि मैं हूँ एक ऑफ रोडिंग लवर भी हूँ, और ठीक है ऑफ रोडिंग के अंदर क्या है भाई, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सबसे बेस्ट सस्पेंशन मिलते हैं। आप लोगों को बड़े बड़ी मोटरसाइकिल में, हायर CC की मोटरसाइकिल में आपको USG मिलेंगे, लेकिन भाई जो सक्सेस आपकी नॉर्मल सस्पेंशन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है ना सक्सेस, वो आपकी USG सस्पेंशन सक्सेस नहीं है ऑफ रोडिंग के लिए। ऑफ रोडिंग के लिए आपको टेलीस्कोपिक की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि भाई आप देखो चारों चीज़ों को मिला के मेरी क्या अपाची में मेरे को ये सारी चीज़ें मिल रही थी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो जैसे बहुत से लोगों को शौक होता है भाई वाइट टायर चाहिए, मुझे चौड़े टायर वगैरह चाहिए, मुझे ऐसे टायर चाहिए जिसमें लीन वगैरह काफ़ी अच्छी कर सकूँ, ठीक है। और लीन भी मैं आप लोगों को एक बार बताता हूँ, हर बंदा भाई नॉर्मल रोड पे तो लीन करने जाएगा नहीं, ठीक है। तो लीन के हिसाब से मैंने सोचा कि भाई अगर मेरे को ज़्यादा वाइड वाले टायर मिल जाएंगे तो मेरा माइलेज ड्रॉप हो जाएगा। तो मैंने क्या मेंटालिटी लगाई कि यार देखो अलग दूसरा ब्रांड मुझे 140 सेशन के टायर दे रहा था, और एक दूसरा ब्रांड था वो मेरे को 120 सेशन के टायर दे रहा था, और मुझे जो चाहिए था वो चाहिए था 130 सेशन के टायर।
तो मेरा फिर सीधा माइंड सेट होता है, जब मैंने प्रॉपरली लिस्ट बनाई तो 130 सेशन का टायर मुझे अपाची में मिला। तो यहाँ पे मेरा प्लस पॉइंट क्या था कि हाँ भाई अब मेरे लिए अपाची जो है वो पूरी शूट कर रही है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई, क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मैं अपनी मोटरसाइकिल को किस तरीके से चूज़ करूँ, कि मुझे कौन सी बाइक चाहिए यार, क्या रीज़न है। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि आपको कोई भी मोटरसाइकिल चाहिए होती है तो क्या क्या सोच के और क्या क्या देख के आपको ये मोटरसाइकिल लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, तो सोचा आप लोगों के सामने शेयर कर लिया। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे दोनों चैनल आरके ऑटो सर्विस और मॉडिफाइड बाइक का चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके बाय।